हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखें, आज अष्टमी की पूजा, मेरी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। तो बहुतों का कमेंट था और बहुत सारे कमेंट था दोस्तों कि दी अठवीं कब है, नौवीं कब है, अष्टमी का व्रत कब हमें करना है, सप्तमी कब करनी है। कल से ही बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों। तो मैंने कल बताया था कि मैंने सप्तमी की पूजा जो है वो मैंने कल किया है। माता का नेत्र जो खुलवाने का होता है दोस्तों, तो उसे मैंने किया है। कल सप्तमी की पूजा मैंने की है। तो ठीक है, कल सप्तमी जो था सुबह से स्टार्ट होकर के आज सुबह 11:49 तक हमारा सप्तमी तिथि मिल रही थी। तो सप्तमी तिथि जो है, अगर कल किन्होंने अगर नहीं किया है कल सप्तमी की पूजा दोस्तों, तो आज के दिन सप्तमी की पूजा करेंगे। वो 11:49 तक के आपका सप्तमी मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद 12:47 से हमें अष्टमी स्टार्ट हो गया। तो आप 1 बजे से अपनी अष्टमी की पूजा को कर सकते हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल अच्छा है। व्रत करने की बात जहाँ तक के है, तो व्रत आप देखिए कि व्रत जो करना है हमें वो कल करना है 11 तारीख को। ठीक है, शुक्रवार को। क्यों कल हमें करना है व्रत, अष्टमी के व्रत कल क्यों करना है? क्योंकि अष्टमी का जो व्रत है आज, अष्टमी अगर जिन्होंने आज का व्रत धारण किया, आज से धारण किया है, तो उन्हें नौमी का पूजा हवन करने के बाद ही उन्हें पारण करना होगा, जो कि हमारा नौमी 4:47 तक हमारा नौमी तिथि मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद दसवीं हमारा 5 बजे संध्या से स्टार्ट होता है दसवीं तिथि का। तो हमें जो भी हवन पूजा है करनी है, कन्या पूजन है, जो हमें आज ही करनी है। हवन जो है हमें कल नौमी तिथि में करनी है। तो अष्टमी का जो व्रत रखेंगे दोस्तों वो कल रखेंगे। और आज जो है अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्या जी को भोग करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अष्टमी का जो पूजा होता है, पाठ होता है, वो कर सकते हैं, अपना पाठ को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पाठ जो जब भी हम नवरात्रा का पाठ करते हैं दोस्तों, तो हमें अष्टमी तिथि को ही सारा पाठ को ख़त्म करना होता है। और सुबह सिर्फ हमें नौमी तिथि के दिन हमें कवच करना होता है, क्षमा याचना करना होता है। दुर्गा सप्तशती का उसमें कुछ कुंजिका दिया हुआ है, वो अगर कोई करते हैं तो वो करना होता है। तो इसलिए हमें पाठ का जो भी समापन है आज ही करना होता है, अष्टमी तिथि के ही दिन। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आपकी नवरात्रा की जो पूजा है वो बिल्कुल सफल तरीके से होगी और आपका जो भी मनोकामना है वो पूरी तरीके से पूर्ण होगी। तो अष्टमी का व्रत को लेकर के, नौमी के व्रत को लेकर के, पारायण को लेकर के बहुत सारे कमेंट होते हैं दोस्तों। और इस बारी ना बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हो गए, तो हमें ध्यान रखना है। आज बात कर लेते हैं, आज है अष्टमी। तो अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा होती है। माँ गौरी को क्या क्या पसंद है? देखिए, उन्हें श्वेत फूल पसंद है। ठीक है, उजला फूल जो होता है, ये देखें। तो माँ गौरी को उजला फूल बहुत ही प्रिय है। और उन्हें उजला फूल नहीं अगर मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो आप गेंदे का जो ये लाइट वाला फूल होता है ना, ये देखिए, ये वाला गेंदे का फूल को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो गुलाब का फूल तो बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है दोस्तों। तो गुलाब के फूल से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो गुड़हुल का फूल तो सर्वश्रेष्ठ होता है। 9 दिन देवी को चढ़ता है, तो गुड़हुल का फूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, गौरी माता का जो है, अष्टमी का जो महागौरी का रूप है वो श्वेत रंग का है। श्वेत जो उजला रंग होता है, श्वेत रंग का। तो इसलिए उनका श्रृंगार जो होता है ना, वस्त्र उन्हें श्वेत चढ़ाया जाता है, उजला रंग का। अगर व्हाइट कलर का आप नहीं चढ़ा सकते हैं, जैसे माँ सरस्वती को हम उजला वस्त्र पहनाते हैं, उसी प्रकार से महागौरी को भी उजला वस्त्र पहनाते हैं दोस्तों। तो अगर आप नहीं उजला वस्त्र पहनाते हैं तो लाइट पीला कलर का होता है, जो क्रीम कलर का वस्त्र होता है, वो भी आप पहना सकते हैं माता को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये दोनों कलर पहना सकते हैं। ऐसे तो अभी मार्केट में सब कुछ अवेलेबल होता है। देखिए, वाइट फूल की भी जो अवेलेबल होता है माला, वो भी होता है। ठीक है, ये हमारी महालक्ष्मी है, ये महागौरी और ये माँ सरस्वती। तो आप विशेष तौर से अगर नवरात्रा का पाठ कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए उसमें छोटा छोटा चीज़ जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उन सभी को लेकर के आप चलेंगे तो आपकी मतलब पूजा बिल्कुल सफल तरीके से होगी। और आपका मनोकामना जो है ना, वो पूरी तरीके से माता पूर्ण करती है। महागौरी का श्वेत रंग इसलिए है, श्वेत रूप उनका इसलिए है, श्वेत धारण सब कुछ इसलिए करती। उनका आयु 8 वर्ष का है दोस्तों। तो इसलिए उनका आयु 8 वर्ष होने के कारण एक छोटा बच्चा जो होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी आयु 8 वर्ष ही है, इसलिए महागौरी का रंग श्वेत है। और हर कुछ उन्हें श्वेत उजला चीज चढ़ता है दोस्तों।
उन्हें भोग भी हमें खीर लगा सकते हैं दोस्तों, साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, चावल का भी खीर आप बना के लगा सकते हैं। बट देखिए अन्न का जो भोग होता है अष्टमी को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अष्टमी का जो व्रत होता है ना वो सभी लोग करते हैं, इसलिए माता को साबूदाने का खीर लगाए या फिर मखाना उन्हें बहुत पसंद है तो मखाने का खीर लगाएं। महागौरी को चंदन कौन सा चढ़ता है दोस्तों? महागौरी को चंदन उजला वाला चढ़ता है या हल्का पीला वाला चढ़ता है। अष्टगंध चंदन जो पीला वाला होता है वो लगता है महागौरी को। उनके पूरे बदन पे वो चंदन लगाया जाता है शीतलता के लिए दोस्तों, क्योंकि महागौरी का रूप श्वेत है, बिल्कुल शांत है। तो उनकी पूजा इसलिए भी की जाती है दोस्तों कि उनकी आयु 8 वर्ष जरूर है, बट उनकी पूजा करने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। आप अपने बच्चे के मनोकामना के लिए करते हैं तो उनकी आयु में वृद्धि होती है। तो माँ जो है सबकी आयु में वृद्धि करने के लिए वृद्धि देती हैं वो। उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना करने से, हमें महागौरी की पूजा करने से बहुत कुछ का लाभ होता है दोस्तों, तो आप ज़रूर करें। देखिए बहुत ये नारियल मैंने कल चढ़ाया था दोस्तों, तो बहुतों का कमेंट था कि दी नारियल सप्तमी के दिन क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए सप्तमी के दिन से ही नारियल का भोग उन्हें लगना शुरू हो जाता है, तो सप्तमी के दिन भोग लगता है नारियल का, अष्टमी के दिन भोग लगता है नारियल का, और नवमी को दिन लगता है। एक नारियल का भोग लगता है और दूसरे से उनका गोद भराई होता है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें, माता की जब विदाई होने लगती है तो उन्हें नारियल, मखाने, बतासे, सूखे मेवे, इलायची, लौंग, पान का पत्ता, दूर्वा, ये सब दे करके, और उसमें जो द्रव्य आपको पैसे जो डालने हैं, सिक्के डालने हैं, चावल, ठीक है, थोड़ा सा जीरा, इन सबों से, जाफर, इन सबों से उनका गोद भरा जाता है। तो गोद भरने की भी बहुत सारे नियम है दोस्तों, जैसे हमने 9 पान के पत्ते लगा लिए, 9 बतासे लगा लिए, उसके बाद चूड़ियाँ जो होती है, श्रृंगार का सामान जो होता है, श्रृंगार का सामान भी आप देखें, श्रृंगार का सामान जैसे कि इसमें है 9 देवी की पूजा होती है, तो बहुतों का है कि सिर्फ और सिर्फ वो नौमी को जब वो गोद भरते हैं, जब जाते हैं तभी माता को वो श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो वैसा नहीं होता दोस्तों, इसमें है कि जब हम 9 देवी की पूजा कर रहे हैं, 9 देवी की आवाहन कर रहे हैं, तो उनको हर रूप में जो जो वस्त्र चढ़ता है या जो जो श्रृंगार चढ़ता है उन्हें हमें हर दिन चढ़ाना होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप नौमी के दिन, उनकी विदाई के दिन उन्हें गोद भर रहे हैं तब आपको चढ़ाना होता है, नहीं, पहले दिन से हमें, जिस दिन पहले दिन से ही हमें उनको श्रृंगार चढ़ाना होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें, 9वें दिन, इस प्रकार से करके उन्हें हर एक जो जिस रंग का श्रृंगार उनका लगता है दोस्तों, जिस तरह का वस्त्र लगता है, उन्हें हर एक दिन अलग अलग रूप को लगाना होता है। क्योंकि ये 9 दिन 9 देवी की पूजा होती है, तो सिर्फ हम एक देवी की गोद भराई नहीं कर सकते हैं, तो हमें श्रृंगार जो है 9 रूप को लेकर के हमें चढ़ाना है। देखिए जैसे आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन हम 8 बाती का दीपक को जलाना। अगर आप चाहे तो अलग अलग करके आप 8 दीपक जला सकते हैं, ऐसे तो अलग अलग भी जोड़ करके मेरा 8 दीपक होता है, अखंड दीपक को छोड़ के, लेकिन 8 बाती की जो दीपक होती है ना दोस्तों, ये देखिए ये इस प्रकार के, तो 8 बाती को आप एक बाती में बना लें और बनाकर अष्टमी के दिन माता गौरी को समर्पित करें। अष्टमी के दिन जो होता है विशेष पूजा भोलेनाथ का होता है दोस्तों। उन्हें आज चंदन लगाया जाता है, पीले वस्त्र लगाए जाते हैं या श्वेत उजला वस्त्र लगा सकते हैं, पान के पत्ते लगाने हैं, फूल लगाने हैं, उन्हें पुष्प श्रृंगार करना है, और बेल पत्र महागौरी को टच करके, क्योंकि महागौरी का रूप इन्हीं का है, पार्वती जी का, तो इसलिए अष्टमी के दिन हमें विशेष रूप से महागौरी की भी पूजा करनी होती है, तो भोलेनाथ की भी पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा कर लेनी है, पंचोपचार जो करना है कर लेनी है, कलश की पूजा कर लेनी है, फिर दीप की पूजा कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर माता की पूजा स्टार्ट करनी है, तो फिर माता की पूजा कर लेनी है, फिर हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है, उसके बाद हमें कृष्ण, कान्हा और राधा जी की पूजा करनी है। तो इस क्रम में इस प्रकार से आपको पूजा करनी है दोस्तों। तो देखिए अष्टमी का जो व्रत है दोस्तों हम कल करेंगे, ठीक है। आज जो है कन्या पूजन होगा, और जो आज अष्टमी की पूजा है वो होगी, और कल हवन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो पाठ कर रहे हैं वो 10वीं को पारण करेंगे दोस्तों। वो 9वीं को पारण करने से आपका जो पूरा फल होता है आपका वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि 9वीं तक पूरा दिन हमें फास्ट रखना होता है, पूरा दिन उस दिन रूल को फॉलो करना होता है, तभी हमारा पूरे 9वीं के व्रत का फल मिलता है। तो ये कहीं कहीं पे होता है कि जैसे कि हवन हो गया 9वीं के दिन,
आप हवन कर लें, सब कर लें, लेकिन आपका दीपक जलना चाहिए। और उसके बाद आप दशमी के दिन सुबह कलश विसर्जन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विसर्जन करने के बाद आपको फिर उसके बाद पूजा माँ गौरी का करने के बाद, माता का पूजा करने के बाद आपको पारण करना है। माता को पहले कुछ भोग लगाना है, उसके बाद आपको पारण करना है। देखिए, पारण करने का भी विधि वही है। पहले आप पंचामृत जो माता को चढ़ाएंगे वो उस पंचामृत से आपको पारण करना है दोस्तों। उसके बाद फिर जो आपको खाना है वो खा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो दशमी तिथि के बाद हमारी एकादशी आ जाती है। तो जो एकादशी करते हैं तो दशमी तिथि के दिन शाम से अनाज नहीं लेंगे। आप सुबह में जो आपको खाना है खा लेंगे, उसके बाद शाम से अन्न नहीं खाएंगे। तो देखिए, अष्टमी तिथि जो हमारा है कल 11:60 तक है, ठीक है। उसके बाद हमारी नौमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। तो आप 11, 11:30 से आप हवन की तैयारी सब सुबह के समय कर ले, पूजा कर ले, कवच करना है कर ले, जो करना है कर के, कुंजिका करना है कर ले। करने के बाद हमें हवन की तैयारी करनी है, माता का गोद भराई करना है। उसके बाद हवन होगा, फिर हवन के बाद फिर आरती होती है। पहले आरती नहीं होती दोस्तों, पहले हवन होता है फिर आरती होती है। तो इन सब बातों का छोटा छोटा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माता का गोद भराई के लिए आपको नारियल होना चाहिए, बतासे होना चाहिए, जाफर होना चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, लौंग, इलायची, बतासा, सिक्के, द्रव्य जो होते हैं वो होनी चाहिए, 9 पुष्प होने चाहिए, 9 माले होनी चाहिए, 9 दिया होना चाहिए। इन सब बातों का आप इस बेहद, और लौंग ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लौंग जो है ना पूरे 9 दिन के पूजा में हर दिन माता को लगता है लौंग। और मीठा पान भी ज़रूर ही होना चाहिए। पान तो रोज़ ही भोग लगता है, लेकिन मीठा पान होना बेहद ज़रूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप विशेष तरीके से पूजा करें दोस्तों। और ये हमारी माँ अम्बे और हमारी भोग पूजा सेवा आरती तो आज अष्टमी की हो चुकी है। तो जिन्हें भी कन्या पूजन करना है दोस्तों, अष्टमी को कन्या पूजन कराना बहुत अच्छा है। आज माता को आप खीर बना के भोग लगा सकते हैं, कल भी खीर बना के भोग लगा सकते हैं। जो कल होगा अन्न से बना हुआ खीर होगा दोस्तों, वो गुड़ से बना हुआ होगा, उसमें शक्कर नहीं पड़ता है। तो पंचमेवा डाल करके दूध और गुड़ से आप खीर बना के माता को भोग लगाएंगे, ठीक है। तो जिन्हें अष्टमी का व्रत करना है वो कल करेंगे, ठीक। तो मेरी तरफ से सबको जय माता दी। ये देखिए हमारी माँ, ये हमारी लक्ष्मी मैया, और ये हमारी सरस्वती माता। तो इसी प्रकार से पूरा पूजा आप करके संपूर्ण करें दोस्तों। और नारियल का भोग जो है ना, सप्तमी, अष्टमी और नौमी तीनों के दिन लगता है। तो भूरा का भी भोग लगता है, और बलि जो पड़ती है सप्तमी को ही पड़ती है, नेत्र जो खुलता है सप्तमी को ही खुलता है दोस्तों। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप पूजा पाठ करें अपना, ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे। ये देखें, और अखंड दीपक जो है दोस्तों वो पूरा नौमी जलेगा। सुबह जब कलश विसर्जन होगा, जब हम कलश विसर्जन करेंगे तब हम दीप को ठंडा करेंगे पहले, उसके बाद उसे बुझाएंगे। दीप को ठंडा करने के लिए हमें कच्चे दूध की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। कच्चे दूध से हमें दीप को ठंडा किया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप दीप को बुझा दिए, वो नहीं होता। मंत्र के साथ आपको कच्चे दूध से दीप को ठंडा करना होता है, उसके बाद वो दीपक बुझता है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी हल्की सर्दी आ रही है दोस्तों, तो घी देखिए जमने लगा है। तो इस प्रकार से आप उसका ध्यान रखें, अभी 2-3 दिन ध्यान रखना अच्छे से। तो विशेष तौर से पूजा करें। और माँ गौरी को नमस्कार मेरी तरफ से, और सभी मनोकामना को पूर्ण करें। और जो भी गलती सलती हो चुका है माँ, उसे क्षमा करें। आपको क्षमा याचना डेली ही करना दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन सभी मंत्रों को आप करना है, आपको करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से जय माता दी।